हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर लेके आई हूँ ये चाट बनाकर। कल एक आलू और एक टिक्की बच गई थी। एक्चुअली मैंने सारे आलूओं में से एक आलू बचा कर रखा था। ऐसे ही होता है यार, हम लोग एक आलू एक्स्ट्रा बचा देते हैं ताकि कभी ज़रूरत पड़े किसी चीज़ में तो उसमें डाल दें। तो वो बच गया था। एंड टिक्की जो सेकी थी इतनी, उसमें सब लोग खाने के बाद एक टिक्की बच गई थी। टिक्की भी रखी है, थोड़ी सी ही मटर बची थी। चटनी बहुत ज़्यादा रखी है। तो मैंने आज सुबह आलू और मटर एंड टिक्की दोनों को मिक्स करके चाट बना ली है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना सुबह सुबह का ये चटपटा सा नाश्ता लेकर आ गई हूँ। और कैसे हो आप बताना। मैं ठीक हूँ और ठीक नहीं भी हूँ, बिकॉज मेरा फीवर बिल्कुल ठीक है, मेरा ज़ुकाम भी ठीक हो गया है। एंड मैंने अपने अच्छे से नेल को कट किया है। देखिए छोटे छोटे कर दिया है, इन्हें रिमूव करना है। सो मैं अभी करूँगी, फिर नेल पेंट लगाऊंगी। बिल्कुल हटा ही दिए नेल्स, देख रहे हो, बिल्कुल टैप कर दिए। खाना ना बनाओ ना तो ऐसा लगता है कि कुछ भर ना जाए, इसलिए। और दक्ष को मतलब तैयार करे या उसको नहलाए तो डर लगता है कहीं उसके नाखून ना लग जाए, इसलिए मैं बिल्कुल काट देती हूँ। और ये देखिए मैं आपको बताऊँ क्यों ठीक हूँ क्यों नहीं हूँ। ठीक इसलिए हूँ कि मुझे बुखार भी नहीं है, मेरा जुकाम भी ठीक हो गया है और बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। और ठीक नहीं हूँ इसलिए, ये देखो बुखार जाने के बाद ये बुखार चढ़ नहीं जाता है, फर जाता है, क्या बोलते हैं। देखिए ये हो गया मेरे, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखिए ये अभी थोड़ा सा कम लग रहा है। जब मैं सुबह सो के उठी थी तो इतना बड़ा सूजा था, तो मैं सोची थी कि क्या कितना बुरा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो कम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये कम हो रहा है दर्द वैसे ही बढ़ता जा रहा है, तो बहुत दर्द हो रहा है। चलिए मैं इसे खाती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने तो अपने लिए चाट बना ली थी। तो आद्या के लिए मैंने थोड़े से अनार छील दिए थे और केला है एक कट कर दिया था, तो मैंने वही दिया इसको खाने में नाश्ते में। हालांकि सुबह वो दूध और ब्रेड खा चुकी है, दक्ष अभी सो रहा है, तो मैंने इसको ये दे दिया है। मैं अपनी चाट टिक्की है वो खा रही हूँ। खाने के बाद मिलती हूँ। तो अभी मैं खा चुकी हूँ और खाने के बाद मैं बताऊँ कि इसका हाल क्या है। बहुत ज़्यादा पेन हुआ, जितना पेन हो रहा है मुझे ये धीरे धीरे रह रह कर। लेकिन जब हम कुछ तीखी चीज़ खा रहे हैं या कुछ हल्का सा भी तीखा, ये तो बिल्कुल ना के बराबर ही तीखा था। इतना तीखा था केवल कि दक्ष भी मेरा खा ले, वो भी इसमें लग रहा है। यानी नमक मिर्ची इसमें बहुत लग रही है, बहुत दर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा। खाना खाना भी दूभर हो रखा है मेरा। और ये गर्मी निकली है फीवर की, आई थिंक ऐसा ही कुछ है, तो वही है। मेरे तो ये इतना सा है, मेरे हस्बैंड को पहले फीवर हुआ था, जुकाम हुआ था और पूरे शरीर में दर्द हुआ था, सेम जैसा मुझे हुआ ठीक वैसा उनको भी हुआ। उनके ना यहाँ अंदर गले में यहाँ पर बड़े बड़े छाले हैं, जिसकी वजह से वो खाना अच्छे से ना खा पाते हैं ना अंदर ले पाते हैं, तो उनको बड़ा ही दर्द हो रहा था। तो अब मेरे जब ये हुआ है तो सोच में मुझे भी आ रहा है कि हाँ भैया अंदर कितना दर्द होता होगा, यहाँ पे मुझे इतना ही हो रहा है। सो वही है, चलो क्या है, ये भी झेलेंगे। तो अभी तक सो रहा है और मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना बनाने, ताकि जल्दी से खाना बना लूँ और आद्या को भी खाना खिलाऊँ। फटाफट से अब खाना भी बना लेते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि मन नहीं कर रहा है कि किचन में खड़े भी हो सको। एंड यहाँ पे ये देखिए मैंने प्याज को बारीक कट करके भून लिया है, लंबा लंबा कट किया है। एंड भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। आप लोग देखिए ये भिंडी की जो है मैंने आज वैसी काटी है गोल गोल। एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स एंड माय फ्रेंड्स, कुछ भी कह सकते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली से एक सदस्य, उसने मुझसे कहा था कि दीदी आप कुछ इस तरीके से भिंडी कट करिएगा, बहुत अच्छी लगती है, बनाइएगा। तो मैं आज इस तरीके से कट करके बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनी थी, थैंक यू सो मच। मेरे मायके में ऐसे ही काटी जाती थी, मेरे ससुराल में लंबी लंबी काटती है, सो मैं वैसे ही बनाने लगी थी। एंड यहाँ पे मैं बस बेसिक मसाले डालकर इनको मैं छोंक दी हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा हींग, अजवाइन, थोड़ा सा जीरा भी डाला है और इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च ये भी डाली है। भुनने के बाद मैंने ये सब्जी डाल दी है और ऊपर से थोड़ा सा चलाने के बाद बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची, सब चीज़ें अपने स्वाद के अनुसार है वो ऐड कर देनी है। और
बस इसको मिला के ढक देनी है। जैसे ये पक जाए उसके बाद आमचूर पाउडर, नींबू या खटाई, कच्चा आम या फिर इमली जो आप चाहें वो डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। और गर्मी बहुत हो रही है, खड़े होने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा किचन में। और दूसरी बात, मेरे ओठ में जो दर्द हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसमें भी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जब बोलते हैं तो लिप्स एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। एंड आप कुछ सब कुछ करने के बाद मैंने गैस को क्लीन कर दिया। मैंने पराठे सेक के रख लिए हैं भर के कैसरोल में, एंड सब्जी भी बन गई है। पराठे मैंने दिखाया नहीं, क्या वही पराठे नॉर्मली जैसे बनते हैं। पूरी किचन को, गैस को अच्छे से साफ़ कर देंगे, स्लैब को साफ़ कर देंगे, पीछे की दीवार को भी रोज़ डेली इसी तरीके से मैं जितनी बार मैं काम करती हूँ, जितनी बार मैं हाथ में ये पोछा लेकर साफ़ करती हूँ किचन की स्लैब वाला, तो वॉल पे भी करती हूँ। देखिए, मैं अपने किचन को बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा रखूँगी, तभी वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, मुझे काम करने में भी मन लगेगा। इसलिए मैं अपने संतुष्टि के लिए मैं अपनी किचन को बार-बार साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पे ये देखिए भिंडी की सब्जी हो गई, और ये गरमा-गरम पराठे। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो फटाफट से लगाते हैं खाना और खाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपनी किचन के लिए कुछ मँगाया है, बहुत दिनों से इंतज़ार था, एंड काफ़ी टाइम पहले भी हम लोग ये सोच रहे थे। एक्चुअली आपको पता है, मैंने एक सूट मँगाया था, मैंने बताया था मुझे रेड कलर का मैंने मँगाना था, एंड मुझे वो ब्लू रिसीव हुआ है। एंड उसके बाद फिर मैंने एक जीन्स भी मँगाई थी। तो जीन्स और सूट, जीन्स की तो मेरी छोटी हो गई थी, सूट रेड कलर का नहीं था। इस वजह मैं दोनों को चेंज किया। दोनों को चेंज करने के टाइम पे मैंने, मतलब वो चेंज करने का पैसे जो वहाँ पे कार्ड में रह जाते हैं, जुड़ के आ जाते हैं, उसी से मैंने ये सैंडविच मेकर मंगाया है। तो फ्रेंड्स, मैंने मंगाया था ये एक सैंडविच मेकर, जो कि बहुत सारा रिव्यू पढ़कर और अच्छे से सर्च करके ये वाला मैंने मंगाया है। ये है केंट का, और पहले पिजन का सोचा था, फिर और भी देखा, रिव्यू पढ़े, फिर समझ में आया कि ये वाला मंगाते हैं। अब मैं इसको जब यूज़ करूँगी तब इसके बारे में पूरी डिटेल आपको अच्छे से दूँगी, ये कैसा वर्क कर रहा है, कैसा है ये। फ़िलहाल अब हम इसको ओपन करते हैं। तो वही बात, कपड़े तो काफ़ी हैं, तो मैंने सोचा किचन का कुछ आइटम मंगाना है तो कुछ चीज़ों को त्याग देना चाहिए। सो मैंने वो सब त्याग कर अपने किचन के लिए ये सैंडविच मेकर मंगाया है। सुबह-सुबह नाश्ते के टाइम पे बहुत ईज़ी रहेगा। एंड ये देखिए, मैंने इसको ओपन कर दिया है, कैसा लग रहा है बताना। और मेरे हस्बैंड अभी लैपटॉप पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने नहीं देखा है इसको अभी, सो वो भी अब आ रहे हैं देखने के लिए। तो दक्ष काफ़ी एक्साइटेड रहता है हमसे भी ज़्यादा, एंड उसको ना जब भी कोई कोरियर आता है, सो उसके बॉक्सेस को इस तरीके से पकड़ना, खोलना, सोचता है इसके अंदर क्या है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मम्मा मुझे क्यों नहीं दे रही है, ये चीज़ उसके अंदर रहती है। तो वही है, वो भी बहुत ज़्यादा देख रहे, जैसे ही उसके पापा देख रहे थे इसको, तो उसने छीन लिया, मैं देखूंगा, पता नहीं क्यों उसको क्या चाहिए था। एंड ये देखिए, आराम से वो मखाने भी खा रहा था और ये भी देख रहा था। तो ऐसे ही होते हैं बच्चे। और फिर देखो अब इसने तो किस बाबू ये तरीके से दोगे खोलना नहीं स्टार्ट हमको? किया। हमको दोगे नहीं? बोलो दक्ष, ये हमको दोगे नहीं? इस वाले में भरोगे? भर दो, भर दो, भर दो, सारा भर दो। हाँ, इस वाले में भर दो, पूरा भर जाना चाहिए, ठीक है? भर। वेरी गुड। आद्या, बारिश होने वाली है, कैसे? बारिश होगी। अच्छा, छम छम छमाछम बारिश होगी, छमाछम। हम भी नहाते अभी नहीं, रस्सी लत्ती बाबा कर, बहुत गर्मी है इसलिए हम नहीं नहाते। मटका का पानी पीते, प्यास लगती है जब खाना खाओ, उसके बाद पियो। बाय बाय। पानी बरसा छम 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 छम, निकले हम और छम 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 बारिश
देखिए करीबन 3:30-4 बजे का टाइम था, बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। अभी एकदम धीमी-धीमी, थोड़ी देर बाद थोड़ी-सी तेज़ एंड बारिश का जब हो रही थी तब आध्या का बड़ा ही मन था नहाने का, बट हम सब लोग बीमार चल रहे हैं। ऐसे में बच्चे भी अगर थोड़ा-सा आध्या भी अगर आ गई इस चपेट में तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। मैंने सख्त मना किया, मेरे हस्बैंड ने भी सख्त मना किया, कोई नहीं बारिश में नहाएगा, तो उनको दिल रखने के लिए यही कॉर्नर में कुर्सी डाल के बैठ गए हैं। क्या चाहिए? अम्ब्रेला। क्या करोगे अम्ब्रेला से? मतलब मुझको सर्दी ना लगे। तो पानी में जाना है क्या? हाँ। बारिश में तैरना है तुमको? नहीं, मुझको तैरना नहीं, मुझे ऐसे खड़े रहना है। इसलिए अम्ब्रेला चाहिए आपको? हाँ। अच्छा, तो बारिश तो बंद हो गई, अब अम्ब्रेला क्या करोगे? नहीं। ओह, पापा, ओ पापा कहाँ गए? बाहर है। पापा। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो अभी बारिश रुक गई है और हम लोग ने आज चाय पी ली है, क्योंकि सोच रहे थे कि ब्रेड का सैंडविच बनाएंगे, बट ब्रेड थी नहीं घर में और बारिश में कोई जा नहीं सकता था लेने। सो जाएंगे, मेरे हस्बैंड अभी नीचे ही गए हैं दक्ष को लेकर ऐसे ही टहलाने, और यही बस नीचे ही बाहर गेट के ही। उसके बाद फिर उधरी से जब ऊपर आएंगे या फिर जब दक्ष को छोड़ जाएंगे तब जो ब्रेड लेकर आएंगे तब मैं आपको एक सैंडविच बना के ज़रूर दिखाऊंगी इसमें, ठीक है। एंड इसका पूजन भी करूंगी, क्योंकि घर में कोई नई मशीन जैसी चीज़ आई है तो उसका पूजन तो होना बनता ही है। जैसे कि हम लोग जब कोई फ्रिज लेते हैं, कूलर लेते हैं, एसी लेते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें लेते हैं तो उनका पूजन करते हैं, तो इनका भी इसका भी करूँगी मैं। इलेक्ट्रिक चीज़ है ना, इसलिए एंड अच्छी से चले, और बस मैं खुश हूँ इसलिए, ठीक है, मैं करूँगी। और एक कमेंट आया था, अभी मैं आप लोग कमेंट रीड कर रही थी कल वाले वीडियो में, श्रेया नाम का आईडी से एक कमेंट आया था कि डॉक्टर को दिखाओ, दक्ष को कमज़ोर है एंड आप कैसे हो। सो मैं डियर, मैं ठीक हूँ, बस यही मेरा रह गया है, ये थोड़ा सही हो जाए। आज ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और रही बात दक्ष की, दक्ष का फीवर भी ठीक है, धीरे धीरे वो रिकवर होगा। हाँ, डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, अच्छा सा खाना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा। एक्चुअली सच बताऊँ, मुझे जब कुछ दिन, अगर 4-5 दिन मुझे पराठा या पूड़ी नहीं मिलती है तो मुझे बहुत अजीब से लगता है। मुझे ऐसा लगता है मुझे वही खाना है, ऑयली। मुझे ऑयली मतलब फूड बहुत पसंद है। मैं मतलब कह सकते हैं कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, छोले भटूरे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं हेल्दी खाना भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ग्रीन वेजिटेबल एंड दाल वगैरह ये सब चीज़ें बहुत पसंद करती हूँ। और रही बात दक्ष की, तो दक्ष अभी इस टाइम खा पी नहीं रहा अच्छे से, सच में। वो जैसे पहले खाता था, अब उसे खाना पीना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। वो कोई भी चीज़ को देखता है तो कहता है मुझे चाहिए, मतलब मांगता है, लेकिन जैसे उठा के उसके मुंह में डालो, खिलाओ, 1 बाइट के बाद 2nd बाइट वो लेता ही नहीं है। उसका मुंह अभी ख़राब है, स्वाद उसका मुंह का ख़राब है, इसलिए। और होम्योपैथिक दवाई कराई है। मैं जब जालौर में थी, दक्ष जब बीमार हुआ था तो उसकी बहुत सारा वहाँ पे इलाज चला था एंड 3-3, 4-4 बार जब दवाई लेने गए थे, 3-3, 4-4 थैला भर के दवाइयाँ आई थी। वो सारी की सारी दवाइयाँ आज भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि उसने दवाइयाँ पी नहीं थी। दवाइयाँ मुँह में डालते ही उल्टी कर देता है, तो इसलिए उसको होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा सूट करती हैं, वो ईजिली खा भी लेता है। इसलिए हम लोगों ने उसको वही का इलाज कराया एंड वो धीरे धीरे असर करती है, लेकिन बहुत जल्दी मतलब अच्छे से ठीक कर देती है। जैसे कि मैंने भी वही दवाइयाँ ली है, मेरा फ़ीवर, मेरा ज़ुकाम, मेरा सब कुछ उसी से ठीक हुआ है। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी दक्ष के टाइम पे, मुझे फ़ीवर भी हुआ था, ज़ुकाम हुआ था बहुत तेज़, बेटा हालत बहुत ख़राब थी। करवा चौथ के टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब भी मैंने होम्योपैथिक से ही इलाज कराया था। खांसी बहुत आ रही थी मुझे। एंड आप लोगों को पता होगा कि अगर 6-7-8 मंथ बेबी है और 6-7 मंथ करीबन बेबी है पेट में आपके, और आपको खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो धक्का लगता है, तो बहुत डर रहता है इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए फिर और कोई दवाई अगर हम कराते तो ये भी डर रहता था कि ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खा सकते, डॉक्टर ज़्यादा गर्म दवाई नहीं दे सकते, ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाए खांसी, ऐसी दवाई नहीं दे सकते। लेकिन जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, ईजी रहता है खाने में, आराम से खा लो। ड्रॉप दे देते हैं, पानी में मिला के 4-5-6 बूंद डाल के पियो एंड वो धीरे धीरे करके, जहाँ जो दवाइयाँ 2 दिन में असर कर जाती थी, वो ये वाली दवाइयाँ 4 दिन में असर करेंगी, लेकिन आपका वो ठीक कर देंगी।
सो मैंने प्रेगनेंसी टाइम पे भी होम्योपैथी का ही इलाज कराया था एंड मुझे सच में रिलीफ हुआ था। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग आज भी पूछते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं या सिजेरियन। मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। आध्या 5 साल की हो चुकी है, दक्ष 1 साल का हो चुका है। तो फ्रेंड्स ब्रेड भी आई नहीं है, बारिश बंद हो गई है। ब्रेड लेकर जब आएंगे तब हम सैंडविच बना के आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। बहुत कुछ फैला फूल हो के चला गया है। दक्ष और आध्या दोनों नीचे गए हैं, तो मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, ठीक है। अब पूजन कर देते हैं इसका। शाम की संध्या आरती का वक्त हो चला है, तो उस माता रानी की आरती करने के लिए आए हैं। साथ ही साथ मैंने इस मेकर को भी यहाँ रख लिया है और बस थोड़ा सा टीका लगा के चावल से टीका कर दिया है। और माता रानी की आरती है, जोत है, वो जला देंगे, आरती करेंगे। और संध्या आरती के साथ साथ में इसका भी पूजन कर दिया है। तो बस अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बस माता रानी की आरती हो रही है। आप लोग भी आरती ले लीजिएगा। माता रानी सब पे कृपा बरसाएं, सबका ख्याल रखे, मेरा भी रखे, मेरी परिवार का भी रखे, सभी के परिवार स्वस्थ स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। यहाँ पूजा होने के तो बाद मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया है। और आलू तो है नहीं, तो मैंने सोचा बनाना सैंडविच बना के देखते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला है कि आज ही बना के दिखाऊंगी इसमें, इसलिए। तो इसका पूजा भी हो गया है, इसको मैं ले आई हूँ। बहुत सिंपल तरीके से पूजा कर दी थी मैंने संध्या आरती के साथ साथ में। और मैं इसको इसमें लगा दूँगी और आज इसी का सैंडविच बनाऊँगी। फिर कल से जो मर्जी है वो सैंडविच बनाया करेंगे। आलू वगैरह भी उबाल देंगे या फिर चीज़ सैंडविच बनाएंगे। अभी तो फिर बनाना सैंडविच बना लेते हैं, और अच्छा भी लगता है हम लोगों को ये बनाना सैंडविच। पूरे में फैला लेंगे ऐसे। तो फ्रेंड क्या मेरा जो ब्रेड है वो काफ़ी बड़ा है। छोटे ब्रेड भी आते हैं। आई थिंक ये ब्रेड शायद 2 आ जाएंगे। मैंने लगाया नहीं, मैंने केला रखा, उसमें काला नमक डाला, बटर लेकर आई फ्रिज से। उसके बाद मैंने सीधे डायरेक्ट इस पे बटर डाल दिया। ये हीट हो चुका था लगाने लगाने के बाद ही, और ये मेल्ट होने लगा। जैसे ये मेल्ट होने लगा तो मैंने ब्रश की हेल्प से इसमें मेल्ट इसको घुमा दिया, थोड़ा सा ब्रश से बटर पूरा अच्छे से लगा दिया। उसके बाद ये सैंडविच जो वो सजा के रखा वो रख दिया, ऊपर से बटर लगा दिया एंड ये देखिए बंद कर देंगे। बस सिर्फ 1 मिनट के अंदर हमारा जो सैंडविच है वो बन के तैयार हो गया। मैंने कुछ ज़्यादा ही ग्रिल कर दिया, घुमाकर दोबारा कर दिया, इस वजह से कुछ ज़्यादा ब्राउन एंड काफ़ी ज़्यादा लाइंस दिख रही हैं। अदरवाइज एक ही एक साइड लाइन रहती है, कट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।